अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था पार्ट 1 हिंदुज़म पे, हिंदू अक़ीदों पे। जो हिंदू लोग जो होते हैं वो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, नदी, झाड़, पौधे यानी कुदरत के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो पूजा करते हैं, उसके पीछे उनका क्या लॉजिक है, क्या उद्देश्य है, इस बारे में मैंने बात की थी कि वो लोग जो है उसको वसीला बनाते हैं। पूजना यानी वसीला बनाते हैं उस ईश्वर, एक अल्लाह ईश्वर गॉड तक पहुंचने के लिए। तो ये जो कन्फ्यूजन रहता है बाज़ गैर हिंदुओं को कि वो उन्हीं को ईश्वर मानते हैं, उन्हीं को पूछते हैं, तो ये कन्फ्यूजन, ये जो भ्रम है, ये मैंने तो कल थोड़ा सा उस पर रोशनी डाली थी। तो मैंने बताया था ये सब उनका कल्चर है जो सदियों से चला आ रहा है। एक उनका कल्चर, संस्कृति है जो वो उसी को फॉलो करते हैं। हिंदुइज़म में ये होता है। अब ये लोग जो देवी देवता हैं और जो उनके अवतार वो जो कहते हैं कि वो उसके ईश्वर के भी अवतार हैं, ऐसा भी बोलते हैं। उस ब्रह्म के अवतार है, जो संस्कृत में ब्रह्म लफ्ज़ आया है यानी क्रिएशन करने वाला, सारी कायनात का क्रिएशन करने वाला, ये संस्कृत लफ्ज़ है। जो अद्वैत, जो एक ही ब्रह्म है जो सबका पालन पैदा करने वाला, पालनहार, ऐसा हिंदू अक़ीदों में जो वेदों में आता है। बताई गई है कि उस ब्रह्म के कई नाम हैं, तो उस नामों के वो प्रतीक बनाते हैं और उस प्रतीक की वो पूजा करते हैं। प्रतीक यानी असल में वो चीज़ मौजूद नहीं है, वो गुण है जो उस गुण की उन्होंने एक मूर्ति बना ली है और उसको पूज रहे हैं। हिंदू मज़हब में भी एक ही ब्रह्म को माना जाता है। असल में वो ब्रह्म यानी जो क्रिएशन करने वाला, वेदों के हिसाब से जो उनकी जो सबसे पुरानी किताब है, इस यूनिवर्स को, कायनात को बनाने वाला ब्रह्म, उस ब्रह्म के कुछ सूत्र है जो वेदों में आए हैं, जिसमें अद्वैतवाद यानी एक ही ईश्वर, एक ही गॉड, अल्लाह, जिसको हम अलग अलग लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन फिज़िकली हम जो देखते हैं कायनात को महसूस करते हैं कि उसका खालिक मालिक एक ही है। तो सबका मालिक एक है, ऐसा वेदों में भी आया है। लेकिन उस खालिक मालिक क्रिएटर ब्रह्म गॉड जो है, मैं लैंग्वेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, सबका खालिक मालिक, सबका मालिक एक ही है जो सबको पैदा किया है, जिसने ज़मीन व आसमान बनाए, इंसानों को बनाया, झाड़ पौधे, पानी जो बरसाता है, दिन रात जो करता है, वो सबका तो एक ही है। अब उसके हम नाम अगर अलग अलग लेंगे तो उसका जो जिसे कहते हैं कि उसकी जो सिफत तो ही रहेगी ना। हम अल्लाह को माबूद भी कहते हैं, रब भी कहते हैं, रहमान भी कहते हैं, करीम भी कहते हैं, गफ़ार, सत्तार, और जाने कितने ऐसे हम अल्लाह के नाम हैं। और वो नाम जो है अल्लाह के, वो कैसे है कि वो अल्लाह के सिफ़ात में के नाम आए, अल्लाह के सिफ़ाती नाम है। वैसे ही ब्रह्म के भी सिफ़ाती नाम कुछ है। ये एक हैरत अंगेज़ बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें उन्होंने बहुत से नाम दिए हुए हैं, उसके भी सिफ़ाती नाम हैं, जैसे शिव है और अग्नि है, महेश है, विष्णु है, और अलग अलग देवियाँ हैं। यानी जो मतलब एक इल्मी एक बहस है ये कि ये जो एक सिफ़ाती नामा जो दिए हुए हैं उनमें चले आते हैं और ये उसी को वसीला बनाते हैं। अगर हिंदू सब अपने सब इन सिफ़ाती नामों को, वसीलों को छोड़कर सिर्फ एक ब्रह्म की माने, उसी की सुने, तो वो तौहीद पे आ जाएंगे। वो एक अल्लाह ईश्वर गॉड पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन उनमें जो परंपरा चली आ रही है, सबको मानना है, कन कन में उनको वो कहते हैं कि ईश्वर है। हालांकि कन कन में ईश्वर नहीं रहता है, लेकिन वो ज़रिया बनाते हैं उस कन को उस तक पहुंचने का। वसीला ये यानी एक तरह का इनका वसीला है, जो एक हार्डकोर वसीला है, ये जो चले आ रहा है, जो इसको फॉलो करते हैं। हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो अल्लाह ईश्वर गॉड ब्रह्म तक पहुंचने की जो रास्ता है, वो उनका रास्ता जो है उस कल्चर, एक कल्चर में सिमट गया है।
जो वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत से उसमें हिंदू विद्वानों का ये भी कहना है कि बहुत से विकृतियाँ, बहुत से गलत पाखंड इन पूजा पद्धति में आ गए हैं। इस पर वो काफ़ी अफसोस भी करते हैं। बहुत से बड़े हिंदू जो स्कॉलर होते हैं वो ये कहते हैं कि इस हिंदुज़म में बहुत से पाखंडता विकृतियाँ आ गई है, जो लोग अलग अलग तौर पे करते हैं, मनगढ़ंत करते हैं। महाराजों की पूजा हो रही है और हिंदू धर्म जो है एक तरह के ये जो संस्कृति में जो कल्चर है इसमें कई शाखें निकल रही हैं और इस तरह वो हिंदू धर्म जो है असल में रहा नहीं। सनातन वैदिक जो धर्म है इसमें अद्वैतवाद यानी एक ईश्वर अल्लाह गॉड ब्रह्म का जो बात की गई है वो लोगों को वो लोग पढ़ नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे उसको। दूसरे ही कल्चर भ्रांतियों में लग गए हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मेरी ये बात हिंदुज़म के ताल्लुक से यही थी कि उनमें जो ये चीज़ें आई हैं, बहुत सी चीज़ें जो उनके जो बिदात है, उनकी जो बोलेंगे नई चीज़ें आई हुई है, इसकी वजह से वो भी लोग परेशान हैं। उनके स्कॉलर हिंदू असल में वो कहते हैं कि एक ही अल्लाह ईश्वर ब्रह्म एक ही है, उसी को फॉलो करना है, वेदों को पढ़ना चाहिए। 4 वेद है जिसमें तौहीद की बात आई है, जिसमें बहुत से मुस्लिम स्कॉलर भी जो संस्कृत पढ़ते हैं वो इस बात को बार बार उठाते रहे हैं, सोशल मीडिया पे कहते रहे हैं, बताते रहे हैं। आपको इस बारे में सोशल मीडिया पर हमें बहुत सी मालूमात मिल जाएंगी। तो मेरा बताने का मकसद था कि हिंदुज़म जो है ये जो चला आ रहा है का सबसे पुराना जो मज़हब कहा जाता है, उसकी जो बुनियाद जो डाली गई हुई है वो ब्रह्म यानी एक ईश्वर गॉड अल्लाह से ही हुई हुई है। उसी का उस पर जिक्र है किताबों में। उसके बाद में जो उनके अवतार बोलो या उस ब्रह्म ने जो अपने दूत भेजे हैं, मैसेंजर भेजे हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग काल में, उस हिसाब से किताबें बनी और उसको उन्होंने वैसा फॉलो किया है जो चला आ रहा है। तो बताने का मेरा मकसद था कि हिंदुज़म की ये कुछ बातें हैं जो मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम आलिम दिन को मालूम होना चाहिए, जो उनकी जो कुछ गलत फहमियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए। हिंदुज़म में, हिंदू अक़ीदे में जो बातें हैं मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम स्कॉलर को, आलिम दीन को ये मालूम होने चाहिए, जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, सोशल मीडिया पे मज़हब के ताल्लुक से डिबेट करते हैं। हिंदुज़म में ये चीज़ें हैं। एक तो उनके 33 जो कोटि जो देवता देवी बताते हैं वो सिर्फ सिफाती है, एक्चुअल में वो नहीं है। वो एक ईश्वर ब्रह्म तक पहुंचने का उनका रास्ता है जो वसीला बनाते हैं। पूजना यानी वसीला बनाते हैं उस चीज़ को, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। यहाँ तक ही उनकी एक बात सिमट के रह गई है, उसके आगे वो बढ़ते नहीं हैं। वो तौहीद को तो मानते हैं, अब वो तो मानते हैं एक अल्लाह गॉड ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो शुरू से एक ही है और एक ही सदा एक ही रहेगा। वो शुरू से एक ही है और आखिर तक एक ही रहेगा, ये उनका अकीदा है। लेकिन जो उस तक उन्हें पहुँचने के जो विभूतियाँ बनाते हैं, जो आकार वाले मूर्तियाँ जो आकार देते हैं, और उसी को अगर वो ईश्वर मानने लगे, अगर वो उसी को ईश्वर मानने लगे तो फिर वो मुशरिक हो जाएंगे। जो उनके अद्वैत वेद के खिलाफ भी है, वेदों के खिलाफ भी है और तौहीद के खिलाफ भी ये बात आती है। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।